विनाशनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय। तो मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, कायरों के मृत्यु की प्रस्तावना हो और गर्विता हो धर्म है मेरा सनातन और मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं। अब कुछ लोगों को ऐसा होता होगा कि ये अचानक से क्या है, ये अखंड भारत संकल्प दिवस। हाँ, हम तो अपना जितना भारत है उसे भी नहीं बचा पा रहे हैं और ये निकले हाथ में मशाल लेकर अखंड भारत की बात करने। तो कुछ लोग हमसे प्रश्न करने लगे कि आपका भारत तो कभी अखंड नहीं होगा। हम एक डिबेट में थे, तब एक मौलाना बोला कि भारत तो हम अखंड होने नहीं देंगे, इसको तो हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हमने कहा मौलाना साहब आप तो ये भी कहते थे राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना साहब आप तो ये भी कहते थे कि धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। अब जीते जी आपकी औलादे और आपकी आने वाली पुश्तें भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए। देखिए, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और उस सपनों को करने के लिए उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए और वो हिम्मत अखंड भारत संकल्प दिवस पर जबलपुर में आज हिंदू सेवा परिषद ने दिखाई है। तो हम अगर कुछ भी ना करें और सिर्फ इन लोगों का हम साथ दें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी तरह लड़ने निकल चलो, दुनिया भर की दुश्मनी मोल लो, दुनिया भर की धमकियां खाओ, पर आप मौन समर्थन तो कर सकते हैं ना। इस तरह से रैली में जुड़कर अपनी ताकत तो दिखा सकते हैं ना। और जो हिंदुत्व का काम कर रहा है उसको तन मन धन से समर्पित तो हो सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। बोलो जोर से हाँ कि ना। तो आज हम अखंड भारत पर बात कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत करूंगी कि शुभ परिवर्तन करने को आओ ये संकल्प करें। शुभ परिवर्तन करने को आओ ये संकल्प करें। अखंड भारत का वह सपना हम मिलकर साकार करें। बाधा कोई रोक न सकती, बाधा कोई रोक न सकती, जन्म सिद्ध अपना अधिकार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। बोलो भारत माता की। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हम खंडित कब हुए। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि अखंड भारत है क्या। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी सनातनी भूमि थी, ये पूरा अखंड भारत था। सबसे पहले मुगल आए। मुगल थे बेवकूफ, जंगली, उनको सिर्फ लूट पाट मचाना आता था। उन्होंने भारत को खंडित नहीं किया था। भारत को खंडित करने का काम किया अंग्रेजों ने। कब ये भारत खंडित हुआ? तो 1876 में भारत अखंड भारत से अलग होकर अफगानिस्तान बना। 1904 में नेपाल बना, भूटान 1906 में बना, तिब्बत 1914 में बना, म्यांमार 1937 में बना, पाकिस्तान 1947 में बना और अक्षय चिन्ह हमारे चाचा नेहरू जी ने गिफ्ट रैप कर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर चाइना को 1962 में दे दिया था। अच्छा देखो, हम नेहरू के पीछे जी भी लगा रहे हैं, पता चला जी ना लगाया तो 153 ए हो गया है। तो भले वो देश का बेड़ा गर्क करके गए हो, लेकिन रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भारत खंडित क्यों हुआ, भारत का बंटवारा क्यों हुआ। जब हम 1947 में अलग हुए, इतना खंडित तो हम हो चुके थे, लेकिन 47 में जो हम खंडित हुए, तो कुछ लोग कहते हैं कि दो देश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अलग हुए और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि यदि आप अपने दिमाग से प्रश्न करिए, देखो हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि दो नेशन की थियोरी पर भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, तो फिर आगे चल के मात्र 23 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग क्यों हुए। और दूसरा प्रश्न, यदि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो फिर अगेन आगे जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दो मुस्लिम कंट्री
क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक देश बन चुका था, तो इस्लामिक देश में से वापस दो भाग क्यों हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों हुआ? और यदि बंटवारा हुआ मजहब और धर्म के आधार पर हुआ तो 100% ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? क्यों 100% मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और क्यों 100% हिंदू भारत नहीं आ पाए? क्योंकि यदि धर्म के नाम पर वो बंटवारा था। देखिए देश में किस तरह से षड्यंत्र राष्ट्र प्रेमियों ने बलिदान दिया, उनका जो प्रयास था, मंगल पांडे से लेके रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, इन सब ने जो बलिदान दिया है वो खंडित भारत के लिए नहीं दिया था, वो अखंड भारत के लिए दिया था। लेकिन सडनली बंटवारे के कुछ वर्ष पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और षड्यंत्र पूर्वक प्लानिंग हो गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और कुछ मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम लीग और इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र कर भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो है वो हमारे देश के बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये प्रश्न किए कि यदि धर्म के आधार पर था तो आपने 100% अदला बदली क्यों नहीं हुई हिंदू और मुसलमान की? दूसरा, बाबा साहेब आम्बेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 मई 1949 के दिन असेंबली में कहा कि ऐसा रातों रात क्या हो गया कि जो मुसलमान पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो मुसलमान रातों रात 7 से 8% भारत में रहने का क्यों सोच रहे थे और वो क्यों भारत में रुक गए? कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोग डिबेट में ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें इस्लामिक देश में नहीं रहना था, हमें सेक्युलर देश में रहना था और हम बाय चॉइस भारत में रुके। और आप देखना इनका सेम टैगलाइन रहता है, वो यही कहते हैं कि हम बाय चॉइस भारत में रुके। हमने उनको जवाब दिया आप बाय चॉइस नहीं रुके हो, आप हिंदुओं को धन्यवाद प्रकट करो, उनकी मर्जी थी, उन्होंने आपको रहने दिया तब आप भारत में रह पाए हो। भारत का विभाजन, और इस किताब में कुछ खुलासे बाबा साहेब आम्बेडकर ने किए। जो लोग जय भीम और जय भीम की बात करते हुए, बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करते हुए हिंदुओं को नाती और जाति में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये बात उनके लिए है क्योंकि वो अपने एजेंडा के हिसाब से काम करते हैं। जहां उनका एजेंडा सूट होगा वहां पे वो काम करेंगे, और जहां पर यदि उनको लगता है कि दलित और स्वर्ण खड़ा कर हिंदुओं को बांट दो, क्योंकि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज टाइम का चला आ रहा है और उसको फिर नेहरू गांधी परिवार ने आगे बढ़ाया और हिंदुओं को खंड खंड हिंदू यदि होगा तो ही भारत का खंड खंड होगा। क्योंकि भारत क्या है? भारत जो आप है वो भारत है, जो हम है वो भारत है, ये हमारे मंदिर भारत है, ये हमारे तीर्थ धाम भारत है, ये हमारे शक्तिपीठ भारत है, ये जो हमारी संस्कृति है वो भारत है। तो इसको खंड खंड कर दो, देश अपने आप खंड खंड हो जाएगा। तो ये अब जो मैं कोट कर रही हूँ, और मुझे पता है यहाँ पुलिस का कैमरा भी है जो अभी करने गए थे कि ये काजल हिंदुस्तानी आनी नहीं चाहिए जबलपुर में। भाई किसी के बाप का जबलपुर थोड़ी है, अगर किसी के बाप का निकला है तो चलो एक और डायलॉग आपको सुनाती हूँ। एक डिबेट में थी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी तो मौलाना साहब बोले कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब हम भी शायरी का थोड़ा शौक रखते हैं, इन्हीं से सीखे है, तो हमने उनके ही अंदाज में उनको सुनाया कि सही बात है मौलाना साहब, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन मौलाना साहब जिसके अबू जान 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उसका हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यही बात को बाबा साहेब आम्बेडकर ने कोट किया, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा साहेब आम्बेडकर बोल के गए। भाई अपन डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं क्योंकि 5 दिन तो हम भी जेल में रह के आए, इसलिए कुछ तो सीख के हम भी बाहर आए हैं। तो डिस्क्लेमर है कि ये बाबा साहेब ने बोला है और मैं इसको कोट कर रही हूँ। बाबा साहेब ने क्या कहा इस पुस्तक में कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और सारे हिंदू जो है वो भारत में रहेंगे, 100% अदला बदली होनी चाहिए।
दूसरा उन्होंने कहा मुसलमान भारत में रहेगा तो यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। बाबा साहेब दुर्गजीवी थे, दूर से उनको दिखाई देता था, दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि भविष्य में ये होने वाला, और देखो आज बाबा साहेब की बात सत्य साबित हो रही है ना। जोर से बोलो, सही बोले थे ना कि सांप्रदायिक शांति नहीं रहेगी, बराबर है ना। ये हर शोभा यात्रा में पुलिस बंदोबस्त रहता है, इस कार्यक्रम में भी पुलिस बंदोबस्त है, अमरनाथ की यात्रा पर पुलिस बंदोबस्त। क्यों जरूरत पड़ रही है हिंदुओं को पुलिस बंदोबस्त की? वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और आपको और हमें बचाने वाली वर्दी में ये खाकी पुलिस ही है कि जिसकी वजह से आज हम खुलकर ये कार्यक्रम शांति से कर सकते हैं। तो हमारे पुलिस भाइयों के लिए भी तालियां बजानी चाहिए। थोड़ा लैंग्वेज में भी ले लूं क्या? थोड़ा सा तारीफ किया है तो शायद 153 505 जिहाद छेड़ सकते हैं। सही बात है, ये जिहाद छेड़े हैं। ये कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कैसे हंस के लेंगे? ये लव जिहाद कर कर हंस कर ले रहे हैं, ये अवैध अतिक्रमण करके हंस के ले रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की आड़ में अवैध अतिक्रमण कर कर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। ना हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना हमारी गौ माता सुरक्षित है, ना गौ माता की जगह सुरक्षित है, और खुलेआम धर्मांतरण इस देश में। यही देश में आज 80% हो गया है। हम लोग 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो गए, 200 जिलों में हम अल्पसंख्यक हो गए, देवात के 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। और मैं गुजरात से आती हूँ, और गुजरात के कच्छ में 200 से ज्यादा देशी और रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं आपके शहर में, और आपके ही शहर में ये ठेला लगाकर आपके ही बिजनेस को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये एक दुकान है किसी हिंदू भाई की, अब इस भाई को लाइट बिल भी भरना है, इसको दुकान का भाड़ा भी निकालना है, ये कोई किसी को नौकरी देंगे तो उसको सैलरी भी देनी है। अब ये अंदर एक बिंदी का पैकेट 20 रुपए में बेचते हैं, और वहीं बाहर एक चादर बिछाकर ये अब्दुल या आफ्ताब जो है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, वो उसी बिंदी का पैकेट 10 रुपए में बेचेगा। तो अब हमारी बहन वो 10 रुपए वाला लेगी या 20 रुपए वाला? 10 रुपए वाला लेगी, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन उस दुकानदार का तो बिजनेस ही खत्म हो गया। अब आप देखो, बाहर से मुसलमान आपके शहर में आके हिंदुओं के बिजनेस खत्म कर रहा है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग के काम में ये लोग आ गए, गैरेज रिपेयरिंग के काम में ये लोग आ गए, फल फ्रूट सब्जी मार्केट, इन सब मार्केट पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तो डांडिया क्लास में भी अब्दुल दिखाई देता है। मैंने कहा मूर्ति पूजा तुम्हारे लिए हराम है, तुम काहे को यहाँ पे डांडिया करने आ रहे हो? तो इसमें भी मौलाना वो डिबेट में मेरे को बोला, मैं डिबेट की बात ही कोट करती हूँ कि बताओ आप क्या मुसलमान नवरात्रि में आ नहीं सकता? ये मुसलमानों पे बैन लगा रहे कि मुसलमान नवरात्रि में नहीं आना चाहिए। हमने कहा भाई अब्दुल आए डांडिया में कोई बात नहीं, पर अब्दुल आए तो साथ में अपनी फातिमा भी ले आए हैं? थोड़ा सा उसके साथ डांडिया, उस अब्दुल की बहन फातिमा के साथ थोड़ा डांडिया हमारे रमेश सुरेश भी कर ले, हैं? भाईचारा एक तरफा थोड़ी चलेगा, 2 तरफा होता है ना। तो इसमें मौलाना साहब बिगड़ गए। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा? मतलब बहुत इजी है हिपोक्रेट को एक्सपोज करना, दोगले लोगों को एक्सपोज करना सबसे इजी काम है। इसके बाद मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं नहीं बोल रही, वापस बीच में बोल रही हूँ, डिस्क्लेमर बाबा साहेब बोल के गए हैं, वही हो रहा है। आप इनको शौचालय दे दो, क्या ये आपको वोट देंगे? जोर से बोलो, सुनाई देना चाहिए, भोपाल तक आवाज जानी चाहिए। आप इनको आवास योजना में मकान बना के दे दो, बोलो ये हिंदू की सरकार को वोट देगा? आप इनको कोरोना काल में 2 साल तक मुफ्त का राशन दे दो, बताओ ये आपको देगा वोट? आप इनको सरकारी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में दे दो, बताओ वो आपको देगा? आप अब्दुल के 18 बच्चों की फ्री डिलीवरी करवा दो हॉस्पिटल में, बताओ वो आपको देगा? तो ऐसा है कि अब्दुल का टारगेट बहुत सेट है। डिसाइड कर लो भाई कौन है और चारा कौन है। इसके बाद बाबा साहब बोलते हैं इसी पुस्तक में कि मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। सही थे बाबा साहब, बराबर ना? यही हो रहा है,
यदि अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, हम कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे, हम तो शरिया से चलेंगे। तो हमने कहा भाई, डिबेट में हम इसको अच्छे से धोते हैं, हमने कहा भाई तुम्हें शरिया चाहिए देश में, तुम्हें शरिया के हिसाब से 4-4 पत्नियां रखनी है और दर्जनों बच्चे पैदा करने, हमें दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है ना, एक मियाँ भाई खुद और 4 इसकी पत्नी, कितने हुए? तो ये 5, इनके 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं है और मरने के बाद भी चाहिए 72। और 72 ऊर के चक्कर में अब्दुल मियाँ यहाँ पे बम बांध के फिदाइन हमला कर कर अल्लाहू अकबर बोल के फट भी जाता है, क्योंकि ऊपर 72 ऊरे मिलेगी और साथ में वहां पे शराब की नदियां बहेगी। तो हमने मौलाना से पूछा कि शराब पीना तो हराम है धरती पर, तो वो जन्नत में कैसे जायज हो गया? जो काम धरती पर हराम है, आप कहते हो जन्नत में शराब की नदियां बहेगी, तो अब्दुल बेचारा उसके चक्कर में फिदाइन हमला कर रहा है बम बांध के। अब इसके बाद मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी है। सही बात है, क्योंकि इसको 4 शादी करनी है, इसको दर्जनों बच्चे पैदा करने हैं, इसको मदरसे में ही बच्चों को भेजने हैं, इसको बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनाना ही नहीं है। और अगर बाय चांस इनका कोई बच्चा MBBS कर भी लेता है तो भी वो आखिर में तो जाकर अफजल गुरु ही बनता है। और में बाबा साहेब कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त कभी नहीं हो सकता। वंदे मातरम बोलने से इनको तकलीफ है, भारत माता की जय बोलने से इनको तकलीफ है। तो बाबा साहब सही बोल रहे थे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ। अब देश में विभाजन से पहले, विभाजन के बाद और विभाजन के समय हम लोगों के साथ षड्यंत्र हुए थे। कैसे षड्यंत्र हुए थे? और मैं आपको सत्य बात कह रही हूँ कि यदि आज से 100 वर्ष पूर्व आज जो संघ की ताकत है, उस वक्त यदि संघ की वो ताकत होती तो यकीन मानिए ना भारत का विभाजन होता, ना ही देश खंडित होता, ना ही आज हिंदुओं की अपने ही देश में ये दशा होती और ना ही अपने देश में हिंदू 3rd क्लास सिटीजन होता, यदि हिंदू संगठनों की ताकत उस वक्त वैसी होती जैसी आज है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब हिंदू संगठन के साथ जुड़े। इंपॉर्टेंट नहीं आप कौन से संगठन से, आपकी मर्जी हो उसके साथ आप जुड़िए, मगर जुड़िए क्योंकि वो जिहादी अब्दुल आपको इसलिए मार रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं, और ये हिंदू संगठन आपको इसलिए बचा रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं। दोनों के बीच का अंतर समझना। वो जिहादी आपको मार रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं, ये हिंदू संगठन आपको बचा रहा है क्योंकि आप हिंदू हैं। इसलिए हिंदू बने रहने, हिंदू के साथ जुड़ने में मेरे भाइयों आपकी ही भलाई है। क्योंकि मेवात में जब इन जिहादियों ने भी इतना बड़ा हमला किया, तब अभिषेक 22 साल का बजरंग दल का बच्चा सीने में गोली खाया है, वर्दी में पुलिस ने गोली खाई है, कोई और गोली खाने नहीं आया। तो हिंदू संगठन के साथ जुड़े रहोगे तो वही बच्चे आप लोगों को बचाएंगे। भाईचारा निभाए, सभी विवादित मस्जिदों की खुदाई करवाए। भाई है ना, जोर से बोलो। तो आओ मुस्लिम भाइयों, भाईचारा निभाए, सभी विवादित मस्जिदों की खुदाई करवाए, छोड़ो कोर्ट कचहरी, जज और वकील का फेरा, शिव मिले तो मेरा और शव मिले तो तेरा। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट बनाया। आज हम इस जगह खड़े हैं, चलो ये जगह छोड़ो, हमारा काली माता का मंदिर है यहाँ पर। अगर कल को कोई जिहादी यहाँ पर आकर अपना झंडा गाड़ दे ना वक्फ बोर्ड और कह दे कि ये मंदिर हमारा है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, मंदिर को साबित करना पड़ेगा कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक गाँव है तिरुचंदुरई, और उस तिरुचंदुरई में एक मंदिर है चंद्र स्वामी टेम्पल, जो कि 1600 वर्ष पुराना मंदिर है। अब इन वक्फ बोर्ड वालों ने आसपास के 13 से 15 गांव पे दावा ठोक दिया कि ये 15 के 15 गांव, सोचो 15 गांव, कि 15 से 15 गांव जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है।
और उस गांव में आया हुआ जो चंद्र स्वामी मंदिर है उस पर भी दावा ठोका कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। हमने कहा भाई तुम आए 1400 साल पहले हो, ये 1600 साल पुराना मंदिर तुम्हारा कैसे हो गया? आज उस गांव के लोग लड़ रहे हैं अपनी जगह बचाने के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, आपके आसपास कौन आ रहा है ध्यान रखो, आपके पास के मकान में कौन आ रहा है ध्यान रखो, पास में जो खाली जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कौन कर रहा है ध्यान रखो। पहले ये 4 ईंट बिछाएंगे, फिर उस पर ये कपड़ा लगाएंगे, फिर उसको मजार बनाएंगे और धीरे धीरे 2 वर्ष में वो दरगाह का स्वरूप ले लेंगे। यही जगह जगह हो रहा है भूमि अतिक्रमण। कहते हैं ना हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे, हिंदुस्तान कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो काहे का हिंदुस्तान बचेगा? इस्लामिक स्तान बनाने में कोई वक्त नहीं लगने वाला है और मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने में सिर्फ कुछ वर्ष लगे और हिंदुओं को अपने ही देश में राम मंदिर बनाने में 500 वर्ष लगे। और उसमें भी मौलाना साजिद जैसे लोग क्या कहते हैं, न्यूज चैनल पर मौलाना साजिद क्या बोलता है? मौलाना साजिद कोई आम मौलाना भी नहीं है भाई, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इतने बड़े पद पे बैठा है। और वो क्या कहता है, तुम आज बना दो राम मंदिर, कल को 50 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चे बड़े होंगे और जब हमारी सरकार में हमारे लोग आकर बैठेंगे, मतलब मुसलमान आके बैठेंगे, तो तुम्हारे इसी राम मंदिर को तोड़कर हम इस पर फिर से हमारी मस्जिद बनाएंगे। ये वो खुलकर बोला है। आप घर जाके YouTube पर मौलाना साजिद का ये वीडियो देख सकते हो, वो खुलकर बोल रहा है हम 500 वर्ष तक संघर्ष कर कोर्ट का ऑर्डर मानकर हम हमारा मंदिर बना रहे हैं, तो ये खुलेआम कह रहा है कि हम इसको तोड़कर वापस मस्जिद बनाएंगे। और ये भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये भविष्य अंधकारमय है, इसलिए मैं भी अपने बाल बच्चे घर परिवार छोड़कर निकल पड़ी हूँ कि पुनः सनातन उदित होगा, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं और एक हिंदू तुम जगाना। वालों ने और मध्य प्रदेश में वो 1 या 2 महीने जो है जेल में भी रहा था। आप देखो भेदभाव का आलम के नुपुर शर्मा एक कमेंट कर देती है और उसको जो फेवर कर देता है तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा का नारा लगता है और उन लोगों की हत्या हो जाती है। और वही मुनावर फारूकी ऐसे ही मंच से खुलेआम हमारे भगवान का मजाक बनाता है, माता सीता का मजाक बनाता है, रामचंद्र भगवान का मजाक बनाता है। पर क्या किसी हिंदू ने ऐसे नारे लगाए सर तन से जुदा के? बताओ, जोर से बोलो। हिंदू कानून पे विश्वास रखता है, हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं, मगर मुनावर फारूकी और तस्लीम रहमानी जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। और वही नुपुर शर्मा अगर कमेंट करती है तो आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने को विवश हो गई। पिछले 1 साल से वो कहाँ है, किधर है, किसी को नहीं पता। आतंकवादियों में इंटरनल कंपटीशन चल रहा है कि पहले नुपुर को कौन मारेगा। ये इस देश की दशा है। और कौन से महिला सम्मान और सुरक्षा की आप बात करते हो? जब खुलेआम इस देश में किसी महिला को मारने काटने की बात चलती है, क्यों आपका कोई एक भी मियाँ भाई ऐसा बोला कि ये गलत हो रहा है? बोला क्या कोई आपके मियाँ भाई ने ये बोला कि नुपुर बहन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? बोलो। तो ये कोई भाई नहीं है। आप इस गफलत में बैठे हैं कि ये आपका भाई है। मैं आपको एक बहुत अच्छा महाभारत का उदाहरण देती हूँ। एक संवाद चलता है अर्जुन का और कृष्ण भगवान के बीच का। तो अर्जुन कहते हैं उस संवाद में कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, ये तो हमारे भाई है, मैं इस पर कैसे बाण चलाऊं, ये तो मेरा भाई है। बहुत समझाते हैं कृष्ण भगवान उसको बहुत फंडा देते हैं। 18 दिन तक कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हुआ युद्ध तो वो मान ही नहीं रहा था कि मैं अपने भाई पर नहीं चलाऊंगा। तो कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि भाई तू इसको भाई मान रहा है, वो दुर्योधन तुझे भाई नहीं मान रहा। तू लड़ना नहीं चाहता पर दुर्योधन हर हाल में लड़ेगा।
तुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो दुर्योधन को तेरा सारा राजपाट हड़प लिया है, फिर भी उसको तुझे शांति से रहने नहीं देना है। तुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, पर दुर्योधन को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही चाहिए। तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन वो तेरे को मार ही डालेगा। इसलिए अर्जुन उठ, युद्ध कर, वो तुझे मारे उससे पहले तू उसको मार दे। तो ये एक संवाद चला था दुर्योधन के बीच, दुर्योधन को लेकर अर्जुन और कृष्ण के बीच में। वही आज हमको अलग देश दे दिया, बोलो ये आपके हुए। आपने इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिया, बोलो ये आपके हुए। आपने इनको माइनॉरिटी के नाम पर बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए, बताओ ये आपके हुए। आपने इनको हज की सब्सिडी भी दे दी थी, बोलो ये आपके हुए। तो ऐसा है मेरे भाई कि कोई भी औहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे, कोई भी औहदा दे दो ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है, खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। अब आप मुझे जवाब देना, हम हमारी शोभा यात्रा निकालते हैं, हर शोभा यात्रा पर ये पत्थरबाजी करते हैं। बोलो भाई ऐसे पत्थरबाजी करता है तो क्या ये आपके भाई हो सकते हैं? आप इनके लिए सर्वोच्च सब कुछ त्याग देंगे, आप इनको सब कुछ दे देंगे, फिर भी आप मेवात में यात्रा निकालते हो और आपकी यात्रा में 6 लोगों की हत्या हो जाती है। बोलो श्रावण महीने में शिव भक्त हिंदू भाई की कोई मियाँ भाई ऐसे हत्या करता है? तो जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भोपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के सर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी और भाड़ में जाए भाई चारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। जिससे कुचला भी हिंदू जा रहा है और मुख दर्शक बनकर मूर्खों की तरह तमाशा भी हिंदू ही देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जातिवाद का भेदभाव छोड़ दो। हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है कि आप ब्राह्मण हैं तो भी आप मुट्ठी भर है, आप क्षत्रिय है तो भी आप मुट्ठी भर है, आप वैश्य और शूद्र है तो भी आप मुट्ठी भर है, पर आप यदि हिंदू है तो ही आप 100 करोड़ है। और ये जिहादियों की भीड़ का सामना करने के लिए कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं जीत पाएगा, कोई वैश्य शूद्र बनकर नहीं जीत पाएगा, 100 करोड़ बनकर ही एक होंगे, तभी आप इनसे जीत पाओगे। लव जिहाद कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। आपकी बच्ची श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा है आफ्ताब। साक्षी 16 साल की लड़की को दिन दहाड़े साहिल 31 बार चाकू घोंपकर मार दे रहा है। डॉक्टर सुमेधा शर्मा को महमूद गनी होली के दिन मार देता है। गुजरात में पिछले 8 महीने में 15 हिंदुओं की हत्या हुई है। आपके जबलपुर में हर महीने 2 से 3 लव जिहाद के केस आ रहे हैं। देखिए इनका एजेंडा क्लियर है गजवाए हिंद का, और गजवा हिंद के लिए उसको यही सब करना पड़ेगा। पीएफआई का एजेंडा है 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना, और इस्लामिक देश बनाने के लिए ही ये आपके जमीनों पे कब्जा कर रहा है, आपकी बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहा है। पर इधर जो मेरी बेटियां लक्ष्मी के रूप में बैठी है कि हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरखे वाली बन। जो श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम, के 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के विभाग से। ये मुगल आए, अंग्रेज आए, कम्युनिस्ट आए, नेहरू गांधी परिवार आए, लेफ्टिस्ट आए, और इन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बांटकर हिंदू को खंड खंड कर दिया। और अभी भी यही चल रहा है। वोट बैंक की
पॉलिटिक्स बनकर हिंदू रह गया है कि भाई इस एरिया में क्षत्रिय वोट बैंक कितने हैं तो उधर क्षत्रिय का अंगूठा लगेगा, यहाँ पे पाटीदार वोट बैंक कितना है तो वहां पाटीदार का अंगूठा लगेगा, ठाकुर चौधरी कितने हैं, जाट कितने हैं, गुर्जर कितने, आप यही करते रहो। वो मुसलमान बनकर वोट दे रहा है और हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गए, काफी जगह इनकी सरकारें आ गई है। ये तो अभी ठीक है आपके यहाँ मामा जी है इसलिए बुलडोजर चल रहा है, पर मामा जी से पहले जो कुछ समय के लिए आए थे, क्या नाम था उसका, कमलनाथ, और उन्होंने क्या किया, जो हिंदुत्व की बात करते थे, फेसबुक पे 2 पोस्ट क्या कर दी, हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर उसने जेल में डाला है। तो मेरे भाइयों मुफ्त के चक्कर में ना पड़ो, आपकी बेटियां कोई और बचाने नहीं आएगा, ये ही लोग बचाने आएंगे, आपकी जमीनें यही लोग बचाने आएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्र नेवश्च नेवश्च अजा पुत्रम बलिम दगाता देवो दुर्लभ घाटका, ना घोड़े की, ना हाथी की और ना ही बाघ की बलि चढ़ती है, बड़ी किसकी चलती है, बकरे की, क्योंकि बकरा कमजोर होता है और भगवान भी दुर्बलों की सहायता नहीं करता। तो आप खंड खंड रहेंगे तो भारत कभी अखंड नहीं हो सकता। कोई अवैध घुसपैठी आ जाए, आप पर हमला कर दे, आपकी सोसाइटी में आ जाए और आप वहां से जमीनें खाली कर कर चले जाए, आपकी सोसाइटी में कोई जिहादी आ रहा है और आप वहां से अपनी सोसाइटी खाली कर कर जाओगे, कहां कहां से भागोगे, कहां कहां आप जाओगे और कब तक भागोगे। 1200 वर्ष पूर्व आप काबुल से भागे, 1000 वर्ष पूर्व आप कंधार से भागे, 100 वर्ष पूर्व आप लाहौर से भागे, 75 वर्ष पूर्व आप कराची से भागे, 30 वर्ष पूर्व आप कश्मीर से भागे और अब आप मेवात से भाग रहे हो, केरला से भाग रहे हो, बंगाल से भाग रहे हो, केरला से भाग रहे हो, इतनी जगह से आप भाग रहे हो। कब तक भागोगे सोच लेना, एक लक्ष्मण रेखा अपने दिमाग में खींच लेना, क्योंकि आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आपको लड़ना है या फिर आपको बलिदान देना है। अंत आपके पास में कोई और चारा नहीं है, क्योंकि यदि आप हार गए तो मेरे भाइयों आप जालीदार टोपी में होंगे, मेरी बहनों आप बुरखे में होगी और आपकी आने वाली संतानों के तो पैदा होते ही सुन्नत कर दी जाएगी। इसलिए माना कि ये अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि हिम्मत टूट रही, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब कनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भी श्री राम के वंशज हैं, हम भी श्री राम के वंशज हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संकट जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अंत में मैं आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध चल रहा था, वो आपको पता है। तो उस वक्त महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना की, क्योंकि आप जानते हो कि अकबर के साथ उसकी बहुत बड़ी सेना थी, अकबर के साथ वो भी लोग थे जो उसके साथ थे और अकबर के साथ वो भी लोग थे जिसको महाराणा प्रताप के साथ होना चाहिए था। जयचंदू का तो हमारा इतिहास रहा है। तो पृथ्वीराज चौहान को दगा किसने दिया, जयचंद ने। महाराणा प्रताप को दगा किसने दिया, मान सिंह ने। छत्रपति संभाजी महाराज को दगा किसने दिया, गनौजी शिर्के ने, उनकी पत्नी का भाई था, सगा साला था। तो हमारा तो इतिहास रहा है। तो अकबर के साथ उसकी सेना तो थी, पर अकबर के साथ वो भी लोग थे जिनको महाराणा प्रताप के साथ रहना चाहिए था, महाराणा प्रताप का साथ देना चाहिए था, और बहुत विशाल अकबर की सेना। तो महाराणा प्रताप उस वक्त मृत्यु की साधना करते हैं। तो उस वक्त बुद्धि कहती थी कि टक्कर असंभव है, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है, समझदार कहते थे कि झुक जाओ और रिश्तेदार कहते थे कि भाग जाओ। महाराणा प्रताप ना तो बुद्धि की बात को गलत मानते थे, ना ही उन्होंने गणित का विरोध किया, समझदार का प्रतिकार नहीं किया और रिश्तेदारों को इनकार नहीं किया, पर उन्होंने मृत्यु की साधना करते हुए ये कहा कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना
अशक्य हो जाता है, सम्मान के साथ जीना विकल्प नहीं रहता, सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाता है, तो व्यक्ति को, मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये महाराणा प्रताप ने कहा था और आने वाली पीढ़ियों के लिए द्वार खोल दिए कि कुत्तों की तरह तुम मत हिलाना इन औरंगजेब की औलादों के सामने, वीर योद्धा की तरह तुम बलिदान देना। ये हमें महाराणा प्रताप हमको सिखा के गए हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमको सिखा कर गए। इसलिए अंत में इस कविता के साथ, थे चले इतिहास लिखने मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है और भींच लो सब मुट्ठियां, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू